सो क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन वाली 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 से पहले के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो ये इससे पहले के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे रिलेटेड सॉल्व भी करा दिए हैं, अगर नहीं देखें तो देख लेना जा करके। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, जिसमें दे रखा है क्या, एक कोई समुद्र है, ठीक है, और इस समुद्र से तल से एक 75 मीटर ऊंचा क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, कितने मीटर ऊंचा, ये है 75 मीटर ऊंचा। इसकी दूरी कितनी है, 75 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब इन्होंने क्या बोला है, समुद्र के अंदर दो क्या है, शिप है, जहाज। समुद्र के अंदर दो जहाज है, इसको मान लिया शिप 1, इसको क्या मान लिया, शिप 2, यानी ये क्या है, दूसरा जहाज है। अब इन्होंने क्या बोला है कि लाइट हाउस के शिखर से, ये क्या होगा, लाइट हाउस का शिखर, और ये क्या होगा, इसका पाद बिंदु। ठीक, इन्होंने बोला है कि लाइट हाउस के शिखर से जहाजों के अवनमन कोण, यानी लाइट हाउस के शिखर से ये क्या हो गया, शिप 1, और ये होगा शिप 2। ये क्या है, लाइट हाउस का शिखर। इससे जब इन जहाज़ों को देखते हैं, इसके टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से जब इन जहाज़ों को देखते हैं तो जो इनका अवनमन कोण है वो कितना बनता है, 30 से 45 डिग्री। यानी अगर हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींचें, ये मान ली क्या है, क्षैतिज रेखा, तो इसका जो अवनमन कोण है शिप का वो कितना है, 30 डिग्री, और दूसरे का कितना है, 45 डिग्री। तो जो क्लोज में होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। अब ये आपको बता रखा है कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, नहीं दिख रहा, अब देखेगा, दो समांतर रेखाएं होती हैं, उनको जब तीसरी रेखा विभाजित करती है, काटती है, तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण यहाँ पर होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा, ये अवनमन कोण है, तो जो एकांतर कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी जो कोण यहाँ पर होगा 30 डिग्री वो यहाँ पर होगा, और जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। तो ये कितना है, जब क्लोज में है तो एंगल ज़्यादा बनेगा, तो ये होगा 45 डिग्री, और जब ये दूर है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी इस जहाज़ से ये जहाज़ के बीच की दूरी कितनी है। नाम दे दो ए बी सी डी। ओके, हमने मान लिया कि यहाँ से इस जहाज़ की दूरी कितनी है, x मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, y मीटर है, लाइट हाउस के पाद बिंदु तक की दूरी। अब यही चीज़ क्या करना है, हमें सिंपली यही चीज़ हमें लिख देनी है रचना में, कि हमने यहाँ पर क्या करा है, हमने D से C तक की दूरी को x मीटर मान लिया और C से B तक की दूरी को y मीटर मान लिया। इसमें टाइम लगेगा तो आप लोग लिख लेना इस चीज़ को, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या करा, अब ले लेंगे हम सबसे पहले पहला एंगल ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ABC। ABC यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, देखो लंब बटे आधार, लंब पता है, आधार निकालना है, तो हम सबसे पहले लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा। ये भी 50 बार बता दिया है, नहीं देखें तो देख लेना वीडियो से आगे करके पीछे के। ठीक है, लंब बटे आधार तो ये होगा AB बटे BC। ओके, सेम वही मान रख दो, tan थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी कितनी, 45 डिग्री, इज इक्वल टू AB कितना है, 75 मीटर, और BC कितना है, y मीटर। एक चीज़ यहाँ पर और देख लो, अब जब हमें टोटल देखना है तो जो DC है हमारी वो कितनी है, x मीटर, और BC है वो कितनी है, y मीटर। जो हमारी BD होगी वो कितनी होगी, BD जो होगी वो होगी CD प्लस में BC के, यानी जो BD होगी वो बराबर होगी किसके, x प्लस के y मीटर के। यानी यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगी, x प्लस के y, सिंपल। अब देखो यहीं पर आ जाओ, tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो ये जो होगा 75 अपॉन में y होगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
75 मीटर। यानी बी से सी की दूरी कितनी है, y मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 75 मीटर आ गई। ओके, अब देखो अगला त्रिभुज ले लो, कौन सा, ए बी डी, बड़ा वाला ले लो आपकी बार। अभी कौन से त्रिभुज में बात कर रहे थे हम, इसमें बात कर रहे थे त्रिभुज ए बी सी में, जिसका कोण कितना था, 45 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की, कौन सी की, अब बात करते हैं बड़े वाले की, ए बी डी की। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ओके, ए बी डी में क्या है, सेम वही tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी। थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ए बी दे रखा है कितना, 75 मीटर। और बी डी देखो अभी निकाला था कितना, x प्लस के y मीटर। ओके, tan 30 का मान कितना होता है, 1 अपॉन में √3 बराबर में 75 अपॉन x प्लस के y। ठीक, इधर देखो तिरछी तिरछी गुणा कर दो इनकी दोनों आपस की, तो ये कितना होगा, x प्लस के y इज इक्वल टू कितना होगा, 75 इंटू √3। x प्लस के y की वैल्यू निकाली थी कितनी, 75 मीटर। वैल्यू पुट करो, ये देखो पहले x बराबर 75 इंटू √3, ये प्लस का था, y इधर आके कितना हो गया, माइनस का। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस y की वैल्यू पुट करो कितनी थी, 75 मीटर। ये हो जाएगा 75 मीटर। x बराबर कितना होगा, अब यहाँ पे 75 यहाँ पे भी कॉमन है, 75 दोनों चीज़ों में कॉमन है, तो हम 75 को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 75, यहाँ पे कितना बचा, √3, क्योंकि 75 कॉमन आ गया। अब यहाँ से 75 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। और यही क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा 75 इंटू √3 माइनस के 1 मीटर। ओके, तो एक शिप से जो दूसरे शिप की दूरी होगी वो कितनी होगी, 75 इंटू √3 माइनस के 1 मीटर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना है, उसका जो चित्र बनाया है उसको समझना है, और इसी को समझने के साथ साथ हमको सबसे पहले पहला त्रिभुज लेना है, फिर दूसरा त्रिभुज लेना है। अगर आप पहला बड़ा वाला त्रिभुज भी ले लोगे तो उसमें जो वैल्यू होगी आपको y की वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको y की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो इसलिए पहले y की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद में y की वैल्यू दूसरे वाले उसमें त्रिभुज में पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के नज़रिए से देखें। अगर हम बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर नहीं देखते हैं तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे 14 क्वेश्चन की अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।